हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अगस्त 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 26 अगस्त, 27 अगस्त और 28 अगस्त के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें आपको सभी अन्य वीडियो और करंट अफेयर्स के वीडियो अवेलेबल होंगे। तो चलिए बिना देरी के कल के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे आपका करंट अफेयर का वीडियो। कल का प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, पहली बार मुख्यमंत्री की जगह किसी अन्य व्यक्ति को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 23 अगस्त 2020 द्वारा जो है मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति को राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त करने का उसमें प्रावधान किया गया है। और इसी के आधार पर जो डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहली बार, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न से आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गौ माता मुक्ति धाम कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गौ माता मुक्ति धाम बलरामपुर रामानुजगंज में बनकर तैयार हुआ है। विस्तार पर बात करेंगे। नगर पंचायत की पहल पर वार्ड क्रमांक 3 में पहला गौ माता मुक्ति धाम तैयार हो चुका है, जहां गौवंश के अंतिम संस्कार का कार्य निःशुल्क किया जाएगा। नगरवासियों द्वारा बड़ी संख्या में गौवंश का पालन किया जाता है और गौवंश की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में आने वाली जो है उनसे संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य में पहला गौ माता मुक्ति धाम शुरू किया गया है। याद रखिएगा, कहाँ? बलरामपुर रामानुजगंज में प्रदेश का पहला गौ माता मुक्ति धाम स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1981 1981 के तहत किस पूजा पर सार्वजनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है? तो ये है आपका गोवर्धन पूजा। ठीक है, गोवर्धन पूजा जो मनाया जाता है, इस पे जो है सार्वजनिक अवकाश का प्रावधान किया गया। इससे पहले इसमें ऐच्छिक अवकाश जो है प्रावधान किया जाता था, इसमें ऐच्छिक अवकाश मिलता था। विस्तार पर बात करेंगे इसके। GAD के द्वारा पहले जारी किए गए आदेश के अनुसार 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया था। इसमें संशोधन करते हुए राज्य में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1981 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में गोवर्धन पूजा में सार्वजनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की देसी नस्ल की बकरी को पेटेंट करवाकर क्या नाम रखे जाने की तैयारी चल रही है? तो छत्तीसगढ़ की देसी नस्ल की बकरी को पेटेंट करवाकर अंजोरी नाम रखा जाएगा, इसके लिए तैयारी चल रही है। विस्तार पर बात करेंगे। कामधेनु विश्वविद्यालय, ठीक है, दुर्ग अंजोरा के कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा गाँव के देशी बकरियों की नस्ल का नाम जो है अंजोरी करने के लिए पेटेंट कराने की प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ की देसी गाय का नाम जो है पेटेंट करवाया गया था और उसका नाम रखा गया था कोसली। ठीक है, छत्तीसगढ़ की देसी गायों का नाम कोसली रखा गया था और देसी बकरियों की नस्ल का नाम जो है अंजोरी रखा जा रहा है। इस नस्ल की बकरियों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और ये 1.5 साल में 2 बार बच्चे देती हैं तथा हर 5 बार में 3 बार एक साथ 3 बच्चे देती हैं। ये इनकी खासियत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस हिस्से में लैंड हुआ है उसे अब किस नाम से जाना जाएगा? तो उसका नाम रखा गया है, जो चंद्रमा के जिस हिस्से में लैंड किया गया चंद्रयान 3 को, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। विस्तार पर बात करेंगे। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई, जिससे हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही 2019 में चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह जिस बिंदु पर छोड़े थे वो जगह अब तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, आदित्य L1 भी जो है पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन होगा और इसे 2 सितंबर 2023 को जो है लॉन्च किया जाएगा। आने वाले समय में जो है
2 दिनों बाद 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो झारखंड में जो है देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। विस्तार पर बात करेंगे। झारखंड में भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के उद्योग विभाग और टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच MOU किया गया है और इसके लिए 350 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और संयंत्र में 2024 से उत्पादन शुरू किया जाएगा। 2024 से उत्पादन शुरू होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा ने जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। विस्तार पर बात करेंगे। भारतीय जेवलिन थ्रोअर 25 वर्षीय नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 88.17 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तथा 2022 में रजत जीतने वाले नीरज चोपड़ा जो हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक से अधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, याद रखिएगा। तो फैक्ट को पूरा पढ़िएगा, फैक्ट से भी प्रश्न बन सकते हैं, फैक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयंत महापात्रा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो जयंत महापात्रा जो है अंग्रेजी कवि हैं, प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि हैं जयंत महापात्रा। इनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। विस्तार पर बात करेंगे। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का निधन कटक में हो गया है। वे 50 वर्षों से अधिक समय से लेखन कार्य कर रहे हैं और उनकी कविता रिलेशनशिप, नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है इनकी। रिलेशनशिप के लिए उन्हें 1981 में 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। अन्य कविताओं में इनकी जो है क्लोज द स्काई, 10x10, स्वयंवर और ए फादर्स आवर्स और ए रेन ऑफ राइट्स इनके अन्य कविताओं में से हैं। और इम्पॉर्टेंट कविता है तो उसका नाम याद रखिएगा रिलेशनशिप, जिनके लिए इन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है काहिरा में, मिस्र के काहिरा में आयोजित किया जा रहा है। विस्तार पर बात करते हैं। ब्राइट स्टार 23 जो है 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक काहिरा पश्चिम एयरबेस मिस्र में आयोजित किया जा रहा है। कब से? 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक। और इस अभ्यास में अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर भाग ले रहे हैं। साथ ही भारतीय वायुसेना की टुकड़ी पहली बार जो है इसमें हिस्सा ले रही है, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त अभियानों की योजना और कार्यान्वयन का अभ्यास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स के सदस्य देशों में कितने और सदस्य शामिल किए जाएंगे? तो याद रखिएगा 6 और सदस्य ब्रिक्स के सदस्य देशों में शामिल किए जाएंगे। विस्तार पर बात करेंगे। 24 अगस्त 2023 को 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहा है और ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के नए सदस्य जो हैं इसमें ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना और इथियोपिया बनेंगे। ठीक है। ये सदस्य देश जो हैं इसके नए सदस्य बनेंगे ब्रिक्स के। और अंतिम बार ब्रिक्स का विस्तार 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ साथ हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए किस दिवस का विचार किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। CGPSC प्री एंड व्यापम के लिए क्लासेस अवेलेबल है। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं, किसी भी के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, चुनाव बिलासपुर, ओम एकेडमी। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।